कोड ऑफ कंडक्ट है यहाँ। अच्छा चलो चलो पीछे चलो। सर पीछे जाओ ना। ये एक पत्र है, ये एक पत्र है जो मेरे को डाक से मिला, जो भूपेंद्र सारण है, जो अभी जेल में है। भूपेंद्र सारण जेल में है पेपर लीक के मामले में। पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सारण जेल में है। उसका पत्र मेरे को मिला, पहले ही मिल गया था, और उसने इसमें ये बताया कि मेरे से एसओजी के लोगों ने रिश्वत बतौर विभिन्न समय पर 64 लाख रुपए लिए। 10 लाख कभी, 15 लाख कभी, 24 लाख कभी। और इसलिए मैंने कहा है, एडिशनल डीजी वीके सिंह जी को कि ये सच्चा है। और जब एसओजी ही मिल गई, मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लग गई, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। और ये अधिकारी है जो मैंने आपको ध्यान हो तो पहले पत्रकार वार्ता में 22 में बताया था, मोहन पोसवाल, जो इंस्पेक्टर है। और मैं उस सिपाही का नाम भी बता के आया हूं जो निर्दोषों को फंसाता था, दोषियों को बचाता था, और करोड़ों रुपए मोहन पोसवाल ने इकट्ठे किए। वो एक अलग बात है, पर दोषियों को छोड़ दिया, निर्दोषों को फंसा दिया। और एक आदमी ने मेरे को इसकी जानकारी दी है 64 लाख रुपए लेने की। मैंने पता किया है कि ये बयान मुझे पता लगा है कि मोहन पोसवाल ने एसओजी को, जो प्रेजेंट में जहां पूछताछ की, मोहन पोसवाल के बारे में भूपेंद्र सारण ने यही बयान दिए जो मेरे को लिख के भेजा है। इसलिए मेरी मांग है कि एसओजी की सफाई हो। और मोहनलाल पोसवाल ने कई नेताओं के कहने से, पिछली सरकार के सत्ताधारी दल के नेताओं के कहने से कई को फंसाया है, कई को छोड़ा है। इसलिए इसमें मोहन पोसवाल को बर्खास्त करके, निलंबित करके उससे जांच की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडिशनल डीजी साहब को कि उन्होंने तुरंत सरकार को पत्र लिखा है कि उससे पूछताछ करने के लिए। एक तो ये है ना बड़ी बात, ये पत्र है पूरा, इसका आप व्हाट्सएप ले लेना। हर पन्ने पे भूपेंद्र सारण के दस्तखत है। ये भूपेंद्र सारण, हाँ ना, ग्रुप पे डाल देना ना सती। हाँ ग्रुप पर डाल देंगे। लो आपको पता है, जब मैंने ये प्रकरण जब 2022 में रीट पेपर का आपके सामने रखा था, तो पहले तो मेरे को डीपी जारोली ने चुनौती दी थी कि इस्तीफा देना पड़ेगा, झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को खुश कर रहे हैं। अगर मैं दोषी हुआ तो मैं मेरी सारी तनख्वाह जो मिलती है वो सरकार में जमा करा दूंगा। आखिर में वो सही प्रमाणित हुई और उसने आरोप लगाया जारोली ने कि मुझे फंसाया है, घोटाला बड़े नेता एवं अफसरों ने किया है। ये प्रिंट में छपा था, आपने भी चलाया था। फिर ये दूसरे पेपर पत्रिका में भी आया कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ। तो कौन कौन राजनेता पूर्ववर्ती सरकार के इन्वॉल्व हैं, मैं प्रमाण दे के आया हूं एसओजी। कौन कौन से नेता हैं? उनका नाम बताना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई चलते सदन में से भाग जाएगा तो दिक्कत आएगी। डीपी जारोली,
को मैंने कहा है आप इंट्रोगेट करो, वो नाम बताएगा, वो नहीं बताएगा तो बड़े नेताओं के मगरमच्छों के नाम मैं प्रमाण के मैं इनको दिया है। सर ये भूपेंद्र सारे ने आपको पत्र कब लिखा और ये कोई बड़े अधिकारियों के भी नाम है इसके अंदर? कौन से साल का, पिछले साल का? एक अधिकारी एक सिपाही एसओजी का जिसने बड़े नेताओं को और अफसरों को बताया वो है मोहन पोसवाल जो यहाँ सीआई है, और एक यहाँ पर सिपाही है जिन्होंने कुकृत्य किया है। और अभी मोहन पोसवाल का सिपाही भर्ती में कोर्ट ने बुलाया था, सिपाही भर्ती के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एसओजी के अधिकारी को बुलाया था। तो उसमें अदालत में पूछा गया कि आपको कांस्टेबल भर्ती पेपर क्या जानकारी कहां से मिली? तो मोहन पोसवाल ने कहा कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप आया। तो अदालत में पूछा कि उस फोन को क्या आपने 65B में जब्त किया? तो उसने मना कर दिया, मैंने जब्त नहीं किया, मैंने उसने तथ्य छुपाए। इसके बाद जब उससे पूछा गया चलो कोई बात नहीं, आपने फोन जब्त नहीं किया तो आपको सूचना किसने दी? तो उन्होंने कहा मेरे को उदाराम ने दी। उदाराम बड़ा पेपर लीक माफिया, आप सबको पता है, सब जानते हो उदाराम। और उदाराम और सुरेश ढाका को मोहन पोसवाल ने फरार कर रखा है। मैं एडिशनल डीजी को कह के आया हूं, उदाराम और सुरेश ढाका जिस दिन पकड़े जाएंगे, आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेता पहली सरकार के पकड़ में आएंगे जिन्होंने पेपर लीक